Hello, my lovely, beautiful souls. A very, very warm welcome to all of my lovely souls. Starseed Messenger 777 Tarot channel के अंदर मेरा नाम है श्रेया, आपके टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड ऑफ कोर्स आपके सोल मैसेंजर। और आज मैं करने वाली हूँ आप लोगों के लिए एक पिक कार्ड रीडिंग, जिसका टॉपिक ये रहेगा कि आपकी जिंदगी में कौन सी एक चीज है जो मैनिफेस्टेड हो रही है एंड कब तक। टाइमिंग भी हम देखेंगे, रादर टाइमिंग सबसे पहले चेक करेंगे। जो भी मदर यूनिवर्स हम लोगों को आपको टाइमिंग दिखाना चाहती हैं पहले वो देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि उस टाइमिंग के अंदर या फिर उस टाइमिंग जो भी टाइमिंग निकल के आने वाली है, मंथ्स, वीक्स, ईयर्स, जो भी है, ठीक है, उस टाइमिंग के अंदर आप लोगों की जिंदगी में कौन सी एक चीज है जो कि मैनिफेस्टेड हो रही है। ओके और ये रीडिंग देखने के लिए आपको कार्ड्स चूज करने पड़ेंगे, ठीक है। कार्ड नंबर 1 इज द स्पिरिट एनिमल टाइगर, कार्ड नंबर 2 इज द स्पिरिट एनिमल स्वान एंड कार्ड नंबर 3 इज द स्पिरिट एनिमल वुल्फ। ओके तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लो, आपको इंट्यूटिवली कार्ड सिलेक्ट करनी है एंड टाइम स्टैम्प्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा, ठीक है। यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टारसीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। तो फिर चलिए शुरू करते हैं गाइज आप लोगों के लिए ब्यूटीफुल रीडिंग। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो गाइज आप सब। अगर आप लोगों ने कार्ड नंबर 1 को चूज किया है, स्पिरिट एनिमल टाइगर को चूज किया है, देन वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग गाइज। देखेंगे यहाँ पर आप लोगों के लिए कि आपके जिंदगी में कौन सी एक चीज है जो मैनिफेस्टेड हो रही है एंड विद इन हाउ मेनी डेज और हाउ मेनी वीक्स और हाउ मेनी मंथ्स, जो भी टाइम प्रेडिक्शन निकल के आने वाला है वो मैं बता दूंगी। सबसे पहले हम टाइमिंग ही चेक करेंगे, ठीक है, कि कब तक ये जो भी आज यहाँ पर प्रेडिक्ट होने वाला है वो कब तक आपके जिंदगी में होता हुआ आपको दिख जाएगा। थैंक यू सो मच, thank you mother universe, thank you mother divine, thank you my spirit team, my spirit guides, thank you मुझे गाइड करने के लिए, thank you so much for my group number 1 or my card number 1 viewers, thank you so much। कब तक होने वाला है ये मैनिफेस्टेशन, रियलिटी में कब तक बदलने वाली है। And last shuffle please, thank you so much। ओके टाइमिंग यहाँ पर जो निकल के आ रही है वो है 21 वीक्स which sums up to 5 months and 1 week, right? मतलब 5 मंथ्स के बाद, ठीक है, 5 मंथ्स के बाद जो भी यहाँ पर निकल के आने वाली हैं वो मैनिफेस्टेड हो रहा है आपकी जिंदगी में, ठीक है। ओके 21 वीक्स आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए। देखते हैं अभी क्या मैनिफेस्टेड हो रहा है मेरे कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स के जिंदगी में, कौन सी एक चीज है जो मैनिफेस्टेड हो रही है। Nine of Pentacles, Queen of Swords, Eight of Cups, Two of Cups, Seven of Pentacles।
एंड बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ कप्स। ओके, तो विद इन 5, सॉरी नॉट 5, विद इन 5 मंथ्स, 5 मंथ्स के बाद, 5 मंथ्स एंड 1 एक्स्ट्रा वीक, क्योंकि 21 वीक्स कैलकुलेटेड हो रहा है यहाँ पर, जो एक चीज मैनिफेस्टेड हो रही है वो है आपकी एक न्यू वर्जन। एंड ये बहुत ही एक ब्यूटीफुल वर्जन है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू गाइज। मैं खुलकर बताती हूँ, बहुत सिंप्लीफाइड करके बताती हूँ, ठीक है? आप लोग देखो आपके साथ ये एनर्जी रेजोनेट कर भी रही है या नहीं। आप ना एक ऐसे इंसान हो जो सबको प्यार करता है। ओके, आप सबको प्यार करते हो, सबकी केयर करते हो। ओके, सबके एक्सपेक्टेशंस फुलफिल करने की कोशिश करते हो, इस उम्मीद में कि जो प्यार आप सबको दे रहे हो वो कभी ना कभी उनको समझ में आने वाला है, एंड आप जो प्यार डिजर्व करते हो वो भी वहां से मिल जाएगा। आपको वैल्यू मिलेगी, आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, ठीक है? आपको प्यार मिलेगा। ये किसी एक पर्सन से हो सकता है या फिर ऑल और भी आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेंबर्स, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है? क्योंकि मैं देख पा रही हूँ आप बहुत केयरिंग हो, बहुत रिस्पेक्ट देते हो, बहुत हम्बल वे में बात करते हो। जब भी किसी से बात करते हो ना, बहुत हम्बल वे में बात करते हो, आपको रूड होना पसंद नहीं है। ओके, आप जितना पॉसिबल हो सकता है एक इंसान के लिए, उससे कई ज्यादा बढ़ के आप हम्बल रहते हो। लोग अगर रूड होते भी हैं तो भी आप ना, अब तक क्या है कि आप सुनते आ रहे थे कि चलो ठीक है, शायद मेरी ही गलती है। लोगों ने आपको दिखाया है कि हाँ तुम्हारी ही गलती है, इसीलिए ये सब कुछ खराब हो रहा है, और आपने भी सहा है कि हाँ ठीक है, चलो मेरी ही शायद गलती है, शायद मेरे मेरे साइड से ही कुछ सुधारना बाकी है, मेरे साइड से ही कुछ सही करना, कुछ ठीक करना बाकी है। और यही चलता आ रहा है, इसी एनर्जी में चलते आ रहे हो, जहां पर अब तक आपने एक स्ट्रिक्ट बाउंड्री नहीं बनाया है लोगों के लिए, क्योंकि आपको लगता है कि वो रूड है। किसी को ना बोलना रूड है, किसी को रुलाना गलत बात है। अगर मेरे वजह से कोई रो रहा है, अगर वो सही भी बात है तो भी गलत है। मतलब मैं अगर ना बोल रही हूँ किसी को क्योंकि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे पेन हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, और मैं ना बोल रही हूँ किसी को, वो ना सुन के अगर वो पर्सन रो रहा है, देन मेरी गलती है वहां पर, देन मैं बैड कर्मा कलेक्ट कर रही हूँ या फिर कलेक्ट कर रहा हूँ। तो इससे अच्छा है कि जो भी वो पर्सन मुझे बोल रहा है वो मान लेते हैं, किसी को रुलाना नहीं चाहिए। और इस बात को ऐसे आपने इंटरनलाइज कर लिया है कि आपको लोग रुला के चले जाते हैं, लेकिन फिर भी आप इस बात पर डटे हुए रहते हो कि नहीं, मुझे नहीं रुलाना चाहिए, मुझे ना नहीं बोलना आता है। ये करते करते क्या हो रहा है, बेसिकली आप एक ऐसी जिंदगी जी रहे हो जहां पर आप दूसरों के लिए जी रहे हो जिंदगी। ओके, दूसरों के लिए जीना बुरी बात नहीं है, बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है। ऑफ कोर्स यू शुड बी केयरिंग, दूसरों के लिए केयर करना बहुत ब्यूटीफुल बात होती है। और आप डिवाइन हो, आप अपने डिवाइन सेल्फ के साथ जुड़े हुए हो, तो ये बहुत ही प्यारी बात है। लेकिन यू नो जब एक चीज खुद की वैल्यू, जब एक चीज को, एक पर्सन को खुद की वैल्यू ही खुद नहीं समझ में आता है, तो लोग ना बहुत ज़्यादा मिसअप करते हैं बाउंड्री के साथ, लाइफ उनके लाइफ के साथ, ठीक है? और वही हो रहा है आपके साथ बेसिकली। जस्ट बिकॉज आप एक्सपेक्टेशन फुलफिल करते जा रहे हो लोगों की, लोग भी लिमिट भूल रहे हैं। जब आपके साथ बात करते हैं या फिर जब आपसे चीजें मांगते हैं या फिर जरूरत के टाइम पर आपको कॉल करते हैं, तो लोग भूल जाते हैं कि आपके अंदर भी एक दिल है, और आपको भी हर्ट होता है, आप को भी रिस्पेक्ट चाहिए, आपको भी प्यार चाहिए। ये आपकी जिंदगी में लोग भूल रहे हैं, क्योंकि आपने कभी वो दिखाया ही नहीं, आपने खुद के उस पार्ट से, उस सेल्फ के साथ कभी कनेक्ट हुए ही नहीं। ओके, ये मैं एक ओवरऑल एनर्जी देख पा रही हूँ। देखो आप लोग यहाँ पर आपके साथ रिजोनेट हो रही हैं या नहीं। बेसिकली आप बाउंड्री आपने क्रिएट नहीं किया है, वो भी क्रिएट क्यों नहीं किया है, क्योंकि लोगों के बारे में सोच के कि अगर मैं बाउंड्री क्रिएट कर लेता हूँ या फिर क्रिएट कर लेती हूँ तो दूसरों को हर्ट होगा, दूसरे रो देंगे, दूसरों को बुरा लगेगा, और वहां पर मुझे बहुत बुरा लगेगा, वहां पर शायद मेरे साथ भगवान जी बुरा करेंगे, या फिर मैं तो अब भगवान जी को बहुत मानती हूँ, मैं ऐसे लोगों के साथ नहीं कर सकती। और ये करते करते एक ऐसा
मोमेंट आ गया है अभी आपके ज़िंदगी में कि लोग आपको ज़रूरत के टाइम पर ही कॉल करते हैं, ज़रूरत के टाइम पर ही आपके साथ आपको साथ रखते हैं या फिर आपके साथ देते हैं। जब ज़रूरत खत्म हो जाती है तो चले जाते हैं लोग, टाटा बाय बाय करके। उसके बाद भी फिर वो लोग आकर जब आपको हेल्प माँगते हैं आपसे, आप फिर से करते हो, क्योंकि आपको ना बोलना नहीं आता है, आपको एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बनाना नहीं आता है। आप जो चार्मिंग हो, ये अभी तक आपने खुद को नहीं कहा है। और आप ये सब कुछ जो है कि आपको प्यार मिलना चाहिए, आपको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, आपको वैल्यू मिलनी चाहिए, आपको इक्वली सपोर्ट मिलना चाहिए। जितना सपोर्ट आप लोगों को करते हो, उतना सपोर्ट आपको भी मिलना चाहिए। ये सब कुछ आपको चाहिए, लेकिन आप देख रहे हो कहाँ पर? दूसरों की तरफ, कि मैं ऐसे करती जाऊँगी, तो एक ना एक दिन लोग मुझे समझेंगे, एक ना एक दिन लोग मेरे अपने, मेरे रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड्स जो भी हैं, मेरे पार्टनर, सब मुझे वैल्यू करेंगे, मेरे इन-लॉज़ मुझे समझेंगे, मुझे वैल्यू करेंगे। तो खुद को लुटाकर प्यार करते हैं, ओके? ये आपकी करंट एनर्जी है, खुद को लुटाकर आप प्यार करते हो, खुद को लुटाकर आप दूसरों के बारे में सोचते हो। और इसका फ़ायदा उठाते हैं आपके ज़िंदगी में जो लोग मौजूद हैं वो। चाहे ये इन-लॉज़ हैं, फ्रेंड्स हैं, आपके पार्टनर हैं, और ऐसा ही चलता आ रहा है। आपको पता है कि ये गलत है, लेकिन वही बात है कि आपको ना बोलना नहीं आता है। आपको आपको लगता है कि स्ट्रिक्ट होना, रूड होना सेम है, स्ट्रिक्ट एंड रूड होना सेम है। तो अभी 21 वीक्स के बाद एक चेंज अचानक से आप देखोगे, क्योंकि ये जो 21 वीक्स रहेगा ना, आज से लेकर, जब से लेकर आपको ये रीडिंग मिल रही है, आपको दिखेगा कि आपके साथ यूनिवर्स आपको कुछ ऐसे साइंस दिखा रहे हैं, आपके साथ कुछ ऐसे घटना घट रही हैं, या फिर आपको कुछ ऐसे पोस्ट्स दिखा रहे हैं, आपको कुछ ऐसे व्हाट टू से, आपको रील्स ऐसे दिखा रहे हैं, आर्टिकल्स, ब्लॉग्स ऐसे दिखा रहे हैं, जहां पर आपको हर एक चीज से साइन क्या मिल रहा है कि यू नीड टू लुक एट योर सेल्फ फर्स्ट। खुद का ख्याल रखो जितना ख्याल दूसरे के लिए रखते हो। खुद को वैल्यू दो जितना दूसरों को वैल्यू देते हो। खुद की रिस्पेक्ट करो जितना दूसरों की रिस्पेक्ट करते हो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब कुछ आपको दिखाया जाएगा, एंड ये एक, जैसे कि एक टीचिंग, एक लेसन, जैसे कि यूनिवर्स आपको पढ़ा रही है 21 वीक्स से। ये 21 वीक्स तक आपको जैसे कि पढ़ा रही है यूनिवर्स कि खुद को देखो, खुद को रेस्पेक्ट करो, खुद खुद के सामने एक बाउंड्री बनाओ, ऐसे यूज्ड मत होने दो, ऐसे यूज जब तक खुद को होने दोगे तब तक तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो पाएगा, क्योंकि तुम लेसन ही नहीं सीख रहे हो। स्ट्रिक्ट होना, रूड होने में बहुत फर्क है। किसी को ना बोलना, क्योंकि आपको पता है कि इससे मुझे कुछ भी डिवाइन नहीं मिल रहा है, रादर मैं यूज्ड हो रही हूं, तो वहां पर ना बोलना बहादुरी का काम होता है। वहां पर ना बोलना डिवाइन का काम होता है, क्योंकि जितना आपको लगता है ना कि दूसरों का ख्याल रखना, दूसरों के लिए करना, ये तो एक अच्छी बात है, गुड कर्मा है, यस इट इज, बट सबसे पहले खुद को देखा करो, क्योंकि आप भी यूनिवर्स का एक क्रिएचर हो। आप अगर खुद को अपमान होने देते हो, आप अगर खुद को यूज्ड होने देते हो, तो आप यूनिवर्स की क्रिएचर को आप खुद अपमान कर रहे हो। वो सही है क्या? वो सही नहीं है। यही चीज आपको पढ़ाया जाएगा 21 वीक्स तक, उसके बाद एक ड्रास्टिक चेंज आपको खुद में दिखेगा। आप ना खुद को प्यार करने लगोगे, इस एनर्जी में आ जाओगे कि बहुत हुआ, लोगों के लिए सोचना करना बहुत हुआ, अभी हम खुद के बारे में सोचेंगे, अभी हम खुद को लेकर सोचेंगे। हमारे सामने एक हम स्ट्रिक्ट बाउंड्री बनाएंगे। अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है, मेरे जिंदगी में रहना है, तो भाई ये स्ट्रिक्ट बाउंड्री जो है इसको फॉलो करो। और अगर आप मेरे स्ट्रिक्ट बाउंड्री को रेस्पेक्ट नहीं कर सकते, तब तो आप मेरे लिए बने ही नहीं हो, तब तो आप मेरे जिंदगी में एंटर करने के लायक ही नहीं हो, क्योंकि मैंने हमेशा आपके बाउंड्रीज को रेस्पेक्ट किया है, मैंने हमेशा आपको रेस्पेक्ट किया है, तो मुझे भी ये रेस्पेक्ट चाहिए, एंड दैट्स इट। आई एम नॉट बीइंग रूड,
I'm just vocalizing my needs, I'm just vocalizing my strict boundaries. ये इस एनर्जी में आप आ रहे हो, ये मैनिफेस्टेड हो रहा है। एंड बेसिकली पता है ये क्यों मैनिफेस्टेड हो रहा है, क्योंकि जब तक आप सेल्फ लव नहीं करते हो, जब तक आप खुद को प्यार नहीं देते हो, तब तक कभी भी आपको करियर में भी रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा, आपको पर्सनल लाइफ में भी रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, वैल्यू नहीं मिलेगी, प्यार नहीं मिलेगा, ट्रू लव, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, कुछ भी रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन कभी नहीं हो पाएगा। आप एक अच्छे रिलेशनशिप में जाओगे ना, वहां पर भी अचानक से प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपको सिखाया जा रहा है कि खुद से प्यार करो, ना बोलना सीखो। अगर अच्छा नहीं लग रहा है, सपोज फॉर एग्जाम्पल आज आपको बोला जा रहा है कि आप ना आज ये काम कर लो, और आपको बहुत थकान महसूस हो रही है, आपका मन नहीं कर रहा है, तो वोकल करो, कम्युनिकेट करो कि मुझे आज अच्छा नहीं लग रहा है, इट्स ओके। यहाँ पर आप अगर ये जो सोचते हो ना कि नहीं मैं ना बोल दूंगी तो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, या फिर मैं अपनों को हर्ट कर दूंगी, या फिर इतना ही तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं मुझसे, ये भी अगर मैं फुलफिल नहीं कर पाऊँ तो मैं कैसे एक्सपेक्ट करूंगी कि लोग मुझे प्यार करें। यही तो गलत हो रहा है, यही तो आप गलत सोच रहे हो। खुद से प्यार करके देखो, खुद को इस एनर्जी में लाओ जहां पर खुद की ग्रूमिंग कर रहे हो, खुद को प्यार दे रहे हो, खुद को इंडिपेंडेंट समझ रहे हो, ठीक है, खुद को लवली चार्मिंग समझ रहे हो, ब्यूटीफुल, आप खुद को ब्यूटीफुल समझ रहे हो, आप खुद को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो। इस एनर्जी में जब आप आओगे तो आपको दिखेगा अपने आप एक मैग्नेट बन रहे हो, आप अट्रैक्ट कर रहे हो लोगों को, लाइक माइंडेड लोगों को। ऑफ कोर्स जब आप इस ऑरा में आओगे, जब आप इस एनर्जी में आओगे, जो आपके इस बदलाव को रेस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे वो आपकी जिंदगी से बाहर चले जाएंगे, जाहिर सी बात है। और वही अच्छा है, क्योंकि जब तक आप नेगेटिविटी के साथ जुड़ के रहोगे तब तक कभी भी आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। तो इट्स हाई टाइम कि आप खुद के सामने बाउंड्रीज क्रिएट कर लो, खुद को वो प्यार, खुद को वो रेस्पेक्ट दे दो, और जहां पर रेस्पेक्ट नहीं मिल रही है वहां पर उम्मीद करके कि आगे शायद मिलेगा, तो आप अब तक जब तक नहीं मिलता है तब तक यूज्ड होने दे रहे हो खुद को। ये चीज बंद होने वाली है 21 वीक्स के बाद, कंप्लीटली चेंज आ रही है। आप जैसे कि वॉक अवे कर रहे हो फ्रॉम ऑल दोज नेगेटिव टाइज, आप वॉक अवे कर रहे हो फ्रॉम दिस थिंकिंग कि मुझे दूसरों के लिए पहले करना है एंड खुद को हम सैक्रिफाइस कर सकते हैं। ये इस एनर्जी से आप बाहर आकर क्या कर रहे हो कि मुझे खुद को पहले देखना है, बहुत हो गया, मुझे खुद को देखना है। मुझे अगर आज किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है तो मैं किसी का कॉल नहीं उठाऊंगी, और उसके लिए मैं गिल्ट नहीं फील करूंगी, क्योंकि मुझे मन नहीं कर रहा है भाई बात करने का। और आई नीड टू थिंक अबाउट माई सेल्फ, मुझे सेल्फ के बारे में पहले सोचना है, और इस एनर्जी में आप आ रहे हो, ओके। और जस्ट बिकॉज आप इस एनर्जी में आ रहे हो, ये जो इंतजार है ना कि लोग कब मेरे लिए प्यार दिखाएंगे, कब रेस्पेक्ट करेंगे, ये एनर्जी ही चेंज हो रही है। क्योंकि जो नेगेटिव लोग हैं, जो इस बदलाव से खुश नहीं रहेंगे, वो दूर हो जाएंगे, जो कि ब्लेसिंग है। और जो लाइक माइंडेड पीपल हैं वो अट्रैक्टेड होंगे इस चार्मिंग नेचर की वजह से। तो बेसिकली आप इस चार्मिंग चेंज में आ रहे हो, आप एक चार्मिंग एनर्जी में आ रहे हो जहां पर आप खुद को देख रहे हो, और पीपल प्लीजर बनना स्टॉप हो रहा है। यहाँ पर आप स्टॉप कर रहे हो इस एनर्जी को, मुझे पीपल प्लीजर नहीं बनना है, मुझे खुद को देखना है, एंड खुद के साथ साथ लोगों से भी प्यार करनी है, लेकिन मुझे खुद को भी देखना है। इस एनर्जी में आप आ रहे हो, एंड ऑफ कोर्स इस एनर्जी में आ रहे हो तो ये जो 6 ऑफ कप्स है ना, ये मैं देख पा रही हूँ, ये भगवान जैसे कि यूनिवर्स आपको गिफ्ट्स दे रहे हैं। बहुत सारे पॉजिटिव ऑप्शंस, बहुत सारे पोर्टल्स अवेलेबल हो रहे हैं, क्योंकि आप इस एनर्जी में आ रहे हो। यही तो सिखाना चाहती थी यूनिवर्स। क्या बात है, क्या बात है। चलिए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही हैं। एंड आपने चूज भी किया है एक्सेप्ट योर मैग्निफिसेंस का कार्ड, सो ग्रेट। यस, अगेन अगर ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट नहीं करती है देन दिस इज नॉट योर रीडिंग, जाहिर सी बात है ना। क्योंकि मैं कभी कभार कमेंट सेक्शन देखती हूँ, और मैं देखती हूँ कि लोगों ने कहा है ऐसे कि ये क्या बोल रहे हो मैम, मेरे साथ तो एक भी चीज रेजोनेट नहीं कर रही है, तो क्या होगा ये। तो अगर रेजोनेट बिल्कुल भी नहीं कर रही है देन ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, आप स्किप कर लो, मत देखो, है ना। और नहीं तो फिर और जो तो कार्ड्स हैं वो आप देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ये मैं नहीं कर रही हूँ,
यूनिवर्स मुझसे करवा रही हैं, मेरे डिवाइन स्पिरिट गाइड्स, मेरे स्पिरिट टीम मुझसे करवा रहे हैं। तो वो जिनके एनर्जीज मुझे चैनल करवा रहे हैं, मैं उन्हीं की एनर्जीज चैनल कर रही हूँ, है ना। चलिए यहाँ से देखते हैं क्या गाइडेंस आपके लिए आ रहा है। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। सी सेम चीज यहाँ पर मौजूद है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। ये चेंज आपके अंदर, आपके सेल्फ में आ रहा है ये चेंज, एंड दैट इज व्हाट इज मैनिफेस्टिंग आफ्टर 21 वीक्स। व्हाट यू नीड टू रिलीज, थिंक कि आपको क्या रिलीज करने की जरूरत है, आपको क्या रिलीज करने की जरूरत है भाई। ओके और भी देखते हैं क्या आ रहा है यहां से भी। लिव जॉयफुली इन द प्रेजेंट। ओके, जॉय को चूज करो, खुद को चूज करो। अभी टाइम आ गया है कि आप खुद को चूज करें। सीज अपॉर्चुनिटीज करेजियसली। खुद को चूज करोगे तो ही जिंदगी में जो अपॉर्चुनिटीज, मैंने कहा ना, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारे पोटेंशियल ऑप्शंस, बहुत सारे पोर्टल्स अवेलेबल हो जाएंगे जब आप खुद को चूज करोगे, खुद को देखना शुरू करोगे। तो बेसिकली वही चीज हो रहा है कि सबसे पहला बहुत कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो लाइफ में, लेकिन मदर यूनिवर्स को पता है कि ये सब कुछ तभी मैनिफेस्टेड हो सकता है जब आप खुद को चूज करोगे। तो आप खुद को चूज कर रहे हो। 21 वीक्स के बाद ये सीख रहे हो, ये चेंज आ रहा है, ये मैनिफेस्टेड हो रहा है कि आप खुद को चूज कर रहे हो, बाउंड्रीज बना रहे हो, नेगेटिव टाइज से दूर हो रहे हो, एंड बहुत स्ट्रिक्ट हो रहे हो खुद को लेकर, यू नो, कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए। तो इट्स अ गुड एनर्जी। जो प्यार, जो रेस्पेक्ट के लिए आप इंतजार कर रहे थे, अभी वो आप खुद को दोगे। ग्रेट ग्रेट, बट दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो गाइज आप सब। अगर आप लोगों ने कार्ड नंबर 2 को चूज किया है, स्पिरिट एनिमल स्वान को चूज किया है, देन आइए देखते हैं आप लोगों की जिंदगी में कौन सी एक चीज है जो मैनिफेस्टेड हो रही है एंड कब तक। तो सबसे पहले हम टाइमिंग ही चेक करेंगे, देखते हैं क्या टाइमिंग निकल के आ रही है। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, my spirit team, my spirit guides, thank you so much for guiding me. For my group number 2, card number 2 viewers, timing please बता दीजिए। Thank you. 31 days. 31 days. 31 डेज आप कैलकुलेट कर लीजिए जब से आपको ये रीडिंग मिलने वाली है, ठीक है। देखते हैं 31 डेज के अंदर क्या कुछ मैनिफेस्टेड हो रहा है आपके लिए। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, प्लीज मुझे गाइड कर दें कौन सी एक चीज है जो मैनिफेस्टेड हो रही है। Okay. Hierophant, Page of Swords, King of Cups, Vault कार्ड है, मैं दिखाऊंगी, 2 of Wands, 7 of Cups, बॉटम ऑफ द डेक है, ठीक है। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं आज आप लोगों के लिए एनर्जीज बता दूंगी, ठीक है। आप लोग देखो कि आपके साथ रिजोनेट कर भी रही है या नहीं।
एट ऑल अगर रिजोनेट करती हैं ये एनर्जी, देन ओनली आप आगे तक देखो ये रीडिंग, क्योंकि ये रीडिंग आपके लिए है इसका मतलब। और अगर एट ऑल रिजोनेट नहीं कर रही हैं देन दिस इज नॉट योर रीडिंग, ठीक है। सो बेसिकली एक न्यू साइकिल बहुत टाइम से शुरू होने के लिए रेडी है, ओके लेकिन ये कहीं ना कहीं स्टक है कंप्लीटली, क्योंकि आप कुछ डिसीजंस डिले कर रहे हो। आपके सामने कुछ ऑप्शंस हैं, या फिर आपके सामने एक क्यों, दो क्यों, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और उन बहुत सारे ऑप्शंस की वजह से आप कंफ्यूज हो रहे हो और एक डिसीजन को आप डिले कर रहे हो। ये ऐसे भी डिसीजंस हो सकते हैं कि सपोज आपको जो करंट कंपनी है वो छोड़ना है, फॉर एग्जांपल, ओके, जो करंट कंपनी है वो छोड़ना है, लेकिन आपको और न्यू, ऑफ कोर्स एक न्यू अपॉर्चुनिटी की तरफ आपको जाना है। तो अपॉर्चुनिटीज तो काफी आ रहे हैं आपके सामने, अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं, लेकिन आप पोस्टपोन कर रहे हो चीजों को। मतलब आप करंट कंपनी को छोड़ना, रेजिग्नेशन देना, इस चीज को पोस्टपोन कर रहे हो। और किस सोच में पड़े हो आप कि सही तो होगा ना, गलत तो नहीं हो जाएगा, कुछ रिस्की तो नहीं हो जाएगा, अभी सही टाइम है या नहीं। यहाँ पर किसी किसी के लिए मैं फैमिली भी देख पा रही हूँ, फैमिली इन द सेंस कि आपके डिसीजन की वजह से आपके फैमिली को भी कुछ इम्पैक्ट हो सकता है, और इस वजह से भी आप डिसीजन को डिले कर रहे हो। कहीं ना कुछ डिसीजन जरूर हैं जिसको आप डिले कर रहे हो, और जस्ट बिकॉज आप डिले कर रहे हो, जो न्यू साइकिल आपके लिए तैयार है वो न्यू साइकिल आपकी जिंदगी में आप अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो, शुरू नहीं हो पा रहा है। और ये किसी भी एरिया रिलेटेड हो सकता है, ये आपकी शादी रिलेटेड हो सकती हैं, ये आप किसी को हाँ बोलना चाहिए, किसी पर्सन को पर्सनल लाइफ में हाँ बोलना चाहिए या नहीं, ये हो सकता है। करंट कंपनी छोड़नी चाहिए या नहीं, ये हो सकता है। ये इंडिसिसिवनेस, ये भी हो सकता है कि मुझे और भी पढ़ना चाहिए या फिर मुझे जॉब करना चाहिए, ठीक है। ये भी हो सकता है कि मुझे अभी बिजनेस शुरू करनी भी चाहिए या फिर अभी नहीं शुरू करनी चाहिए, कौन सा टाइम है, सही क्या है, ठीक है। और ये जो भी डिसीजन में आप फंसे हुए हो, इस डिसीजन को आप ले नहीं पा रहे हो। ऑलरेडी मैंने बताया, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, कि इसी वजह से नहीं ले पा रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि हो सकता है पास्ट में आपने काफी इम्बैलेंस देखा है लाइफ में, ठीक है। जिस भी एरिया रिलेटेड ये डिसीजन आपको लेना है, उस एरिया रिलेटेड पास्ट में कुछ ना कुछ हुआ रहेगा आपके साथ, ठीक है। अगर पर्सनल लाइफ की बात है, देन पास्ट में पर्सनल लाइफ में आपने धोखाधड़ी देखा है, यूज किया गया है आपको, छोड़ दिया गया है आपको, तो तुरंत किसी को हाँ बोलना या फिर तुरंत शादी के लिए हाँ बोलना आपको सही नहीं लग रहा है, तो आप पोस्टपोन कर रहे हो, ठीक है। अगर बात यहाँ पर बिजनेस की है, देन पास्ट में हो सकता है कि आपने देखा है कि लॉसेस देखा है, ठीक है, उसकी वजह से आप बहुत ज्यादा सोच विचार लगा रहे हो। बट फॉर श्योर पास्ट में कुछ हुआ है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने अपने फैमिली को बहुत स्ट्रगल करते हुए देखा है। तो आपको ये नहीं चाहिए कि आपके डिसीजन की वजह से आपके फैमिली और ज्यादा स्ट्रगल करें, क्योंकि आपके फैमिली और ज्यादा ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर स्ट्रगल करते हुए आ रहे हैं। तो कुछ ना कुछ डिसीजन है जो आप पोस्टपोन कर रहे हो, अपने फैमिली के बारे में सोच के, अपने पास्ट के बारे में सोच के खुद को डिफेंड कर रहे हो उनके, नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और टाइम लेते हैं। लेकिन आप कार्ड्स देख लो एक के बाद एक, मैं दिखा देती हूँ। हर एक कार्ड से वही चीज निकल के आ रहा है कि आपके लिए न्यू साइकिल, न्यू बिगिनिंग कुछ रखा हुआ है, तैयार है, लेकिन उसको अब तक तो आ जाना चाहिए था। आपके लाइफ में अब तक आ जाना चाहिए था वो न्यू बिगिनिंग, वो न्यू साइकिल जो आप काफी टाइम से शुरू करना चाह रहे हो, क्योंकि आपको भी पता है कि आप स्टक हो। जिस भी करंट एनर्जी में आप हो वहां पर आप स्टक महसूस ऑलरेडी कर रहे हो, ऑफ कोर्स स्टक महसूस कर रहे हो, इसीलिए आपको आगे बढ़ने का मन कर रहा है, कुछ शुरू करने का मन कर रहा है, बट जो भी है बेसिकली यहाँ पर आप वो कर नहीं पा रहे हो। कुछ दिमाग में कुछ चल रहा है, इसी वजह से आप वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। डिसीजन नहीं ले पा रहे हो तो साइकिल एंड नहीं हो पा रहा है, इस साइकिल को आप खींच रहे हो। मैं बेवजह नहीं कहूंगी, क्योंकि कोई भी कुछ भी बेवजह नहीं होता है। अगर ये खींच भी रहे हो तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ सीख रहे हो, सीखने की कोशिश कर रहे हो।
बट अगेन ये साइकिल एंड होने का वक्त आ गया है, ओके। एंड 31 डेज के बाद क्या होने वाला है, आप इस डिसीजन में आओगे। ये जो डिसीजन आप डिले कर रहे हो, यहाँ पर आप एक डिसीजन लेने वाले हो, जिसके कारण क्या होने वाला है कि ये जो साइकिल में आप हो वो साइकिल एंड होने वाला है। ऐसा भी हो सकता है कि इस डिसीजन में आप किसी के हेल्प लो, ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। या आपके फैमिली के साथ हो सकता है कि आप बात करो कि मुझे ये तो करना है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देकर मैं आप लोगों को समझाती हूँ, ठीक है। सपोज आपने रिसेंट कोई कोर्स कंप्लीट किया है, या फिर कोर्स कंप्लीट करने वाले हो, मई मंथ में रिजल्ट आने वाला है, या फिर जून में रिजल्ट आने वाला है। तो आप कंफ्यूज हो कि आपको और ज्यादा पढ़ाई करनी है या फिर आपको जॉब करनी है, क्योंकि आपके फैमिली में ऑलरेडी आपके पापा या फिर जो भी हैं वो अकेले अर्निंग मेंबर हैं, तो आपको सपोर्ट भी करना है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको पढ़ाई भी करने का मन कर रहा है, क्योंकि हायर डिग्री भी लेने का मन कर रहा है। तो आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि आपको करना क्या है बेसिकली। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, मैं देख पा रही हूँ, आप अपने फैमिली या फिर जो भी आपके फैमिली में अर्निंग मेंबर है उनसे बात कर सकते हो, करोगे, कर सकते हो। मतलब मैं यहाँ पर एडवाइस नहीं दे रही हूँ, मैं जो देख पा रही हूँ कि आप करोगे, ओके। आप बैठकर फैमिली के सामने बात करोगे कि मुझे ये करना है, मुझे ये न्यू चीज शुरू करनी है, आप लोगों का क्या ख्याल है, या फिर आप लोग क्या चाहते हो मुझसे, मतलब मैं क्या करूं, किससे आप लोगों की हेल्प हो, ठीक है। और आपके फैमिली हो सकता है कि आपको बताए कि नहीं, तुमको जो करना है वो करो, वी आर ओके, मतलब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर हायर स्टडी करना चाहते हो तो करो, वी विल बी वेरी हैप्पी फॉर दैट। तो उनके वो जो भी स्टेटमेंट ऐड करेंगे आपके डिस्कशन में, ठीक है, ये जो डिस्कशन आप फैमिली के साथ करने वाले हो, उस स्टेटमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर। उस स्टेटमेंट की वजह से आपको बहुत इजी होगा ये डिसीजन लेने में। और बेसिकली ये स्टेटमेंट आपको दिखेगा कि इस पर्सन के थ्रू आ रहा है या फिर फैमिली के थ्रू आ रहा है, बट बेसिकली यूनिवर्स उन लोगों से बुलवा रहा है, क्योंकि यूनिवर्स चाहती है कि आप एक न्यू बिगिनिंग करें। अब आप ये इस डिसीजन में आए, और इस डिसीजन में आने के बाद ताकि आपकी जिंदगी में ये न्यू साइकिल, न्यू बिगिनिंग शुरू हो जाए, जो कि बहुत टाइम से अवेटिंग है। अभी जैसे कि ये मुझे सुनाई दे रहा है कि यूनिवर्स भी जैसे कि कि ओ माय गॉड, इट्स ऑलरेडी, इट्स योर टाइम, इट्स योर टाइम, कब महसूस करोगे, कब डिसीजन लोगे, क्योंकि हमारे डिसीजन के ऊपर हमारा फ्यूचर निर्भर करता है। आप क्या निर्णय करते हो अपने जिंदगी को लेकर, उसके ऊपर आपका आने वाला कल डिपेंड करता है। और आप निर्णय नहीं ले रहे हो तो ये जो भी चीज है ये खींचता चला जा रहा है। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो 31 डेज के बाद आप इस एक डिसीजन में आ रहे हो, एंड जस्ट बिकॉज आप डिसीजन में आ रहे हो, आप ये न्यू साइकिल अपने जिंदगी में अट्रैक्ट कर रहे हो। आपको और स्टक महसूस नहीं होने वाला है। बेसिकली आप वो चेंज अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है, जो चेंज बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था आपकी जिंदगी में, लेकिन इस डिसीजन की वजह से आप हो नहीं पा रहा है, शुरू हो नहीं पा रहा है। ये प्रोसेसिंग भी स्टक है कहीं ना कहीं। ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए कि आप फैमिली में जाकर आप अपने घर वालों को जाकर बोल सकते हो कि हाँ, आई एम रेडी फॉर गेटिंग मैरिड। या फिर आपके मन में जो डर है वो अपने फैमिली के साथ आप शेयर करोगे, और आपके फैमिली में जो भी आपके बहुत करीब है वो आपको समझाने वाले हैं कि देखो भाई, डर के तो कुछ फायदा नहीं है, शादी तो तुमको करनी है, और मिल लो उनसे। या फिर अगर बात अरेंज मैरिज की है तो मिल के देखो, अगर अच्छा नहीं लगता है देन दैट इज समथिंग एल्स। तो बात हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, हम क्यों फोर्स करेंगे तुमको, लेकिन एटलीस्ट मिल तो लो, नहीं मिलोगे तो बात कैसे बढ़ेगी। तो बेसिकली ऐसे कुछ बातें आदान प्रदान में देख पा रहे हो, ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स की, जिससे आपको बहुत हेल्प होने वाली है डिसीजन लेने में, और आप एक डिसीजन में आ रहे हो। तो जैसा डिसीजन आप लेने वाले हो, ऑफकोर्स चेंज भी वैसा ही आने वाला है, ठीक है। लेकिन क्या मैनिफेस्टेड हो रहा है यहाँ पर 31 डेज के बाद? एक डिसीजन, जिस डिसीजन की वजह से एक न्यू साइकिल शुरू हो रहा है, ठीक है। यस। अब ये डिसीजन आप क्या लेने वाले हो उस हिसाब से शुरू होने वाला है, ऑफ कोर्स, जाहिर सी बात है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आप ये डिसीजन लेते हो कि नहीं, मुझे और पढ़ाई नहीं करनी है, मुझे जॉब करनी है, तो एक न्यू साइकिल शुरू होने वाला है। आप अर्निंग करोगे, आप जॉब जॉब ढूंढोगे, उसके बाद फिर जॉब मिल जाएगा, फिर अर्निंग करोगे, ठीक है। अगर बात यहाँ पर ये है कि आप डिसीजन लेते हो कि नहीं भाई, मुझे पढ़ाई कंटिन्यू करनी है, तो वैसा कुछ न्यू बिगिनिंग आपको देखने को मिलेगा, वैसा कोई चेंज आपको देखने को मिलेगा, तो आप यूनिवर्सिटी सर्च करोगे, एडमिशन लोगे, ठीक है। तो फिर
उस डायरेक्शन में आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी। जो डिसीजन आप लेने वाले हो, जो निर्णय आप लेने वाले हो, उस हिसाब से ही ये न्यू बिगिनिंग आपकी जिंदगी में अट्रैक्टेड होने वाली हैं। उस हिसाब से ही यूनिवर्स आपके लिए एक पैथ रेडी करने वाली है। लेकिन अभी टाइम आ गया है, तो डिसीजन तो आपको लेना पड़ेगा। 31 डेज के बाद आप डिसीजन ले भी रहे हो, ठीक है? यस। मुझे यहाँ पर आपके डिसीजन में बहुत स्ट्रांगली महसूस हो रहा है कि आप अपने थेरेपिस्ट की हेल्प ले सकते हो, या फिर कोई टैरो रीडर की हेल्प ले सकते हो, या फिर आपके फादर फिगर कोई अगर हैं, जैसे कि आपके नाना जी या फिर आपके पापा या फिर आपके कोई अंकल, ठीक है, उनके हेल्प आप ले सकते हो, आप ले रहे हो रादर, ठीक है, और उनके हेल्प की वजह से ये डिसीजन लेने में आपको बहुत सुविधा होगी, मैं ये देख पा रही हूँ। गुड, वेरी गुड। हेल्प किसी से भी मिले, आप डिसीजन ले रहे हो, ये इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि न्यू बिगिनिंग शुरू होने का वक्त आ गया है। ओके, चलिए देखते हैं यहाँ से क्या कहा जा रहा है आपको। क्या आपको सुनने की जरूरत है? गाइडेंस क्या आ रही है? थैंक यू। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। हो सकता है कि आप ये जो डिसीजन नहीं ले रहे हो, बेसिकली आप अपने कंफर्ट जोन में रह रहे हो। ओके, ओ माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक देख लो, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो अगर ये डिसीजन इस वजह से भी नहीं ले रहे हो कि क्या आप आपके लव्ड वन सेफ रहेंगे आपके इस डिसीजन की वजह से। अगर आपको करंट जॉब छोड़ के न्यू जॉब की तरफ जाना है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन वो डिसीजन आप ले नहीं पा रहे हो, वो न्यू बिगिनिंग आप शुरू नहीं कर पा रहे हो, इस बात को सोचते हुए कि अगर हम जॉब छोड़ देंगे तो मेरे फैमिली के ऊपर कुछ कहर तो नहीं आ जाएगा, कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, मेरी वजह से उनको तो सफर नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। सो आप अभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ सकते हो। आप अभी बोल्ड होकर जो फर्स्ट मूव लेना चाहिए वो ले सकते हो, ठीक है? ओके, यहां से देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। बी अ मैग्नेट फॉर लाइट, लव एंड जॉय। और ये मैग्नेट बनने के लिए अगर आपको चाहिए लाइट, लव, जॉय, हैप्पीनेस, अबांडेंस, प्रॉस्पेरिटी, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो भी आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, उसके लिए डिसीजन लेना इंपॉर्टेंट है। डिसीजन नहीं लोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? वो तो ब्लॉकेज बन रहा है ना, ये न्यू बिगिनिंग शुरू होने में जो ब्लॉकेज आप फेस करो वो बेसिकली आपकी इंडिसिसिवनेस है जो ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है, ठीक है? सो जैसे कि यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि यू कैन ऑल्सो बी अ मैग्नेट, यू कैन ऑल्सो बी अ मैग्नेट। यूज पावर विथ विजडम। आप अपने इनर विजडम से भी हेल्प ले सकते हो। यू आर ऑलरेडी पावरफुल, एंड ये पावर, पता है किस पावर के बारे में बात किए जा रहे हैं कि दिस पावर इज योर डिसिसिव पावर। आपके डिसिसिव पावर से आप चीजों को मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट कर सकते हो। तो डिसीजन लो, ओके? सो एनीवे गाइज, दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो गाइस आप सब? अगर आप लोगों ने कार्ड नंबर 3 को चूज किया है, वुल्फ, स्पिरिट एनिमल वुल्फ को चूज किया है, देन आइए देखते हैं आप लोगों की जिंदगी में कौन सी एक चीज है जो कि मैनिफेस्टेड हो रही है एंड कब तक। ओके, शुरू करते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग। सबसे पहले मैं क्या चेक करूंगी? टाइमिंग चेक करूंगी, ठीक है? Thank you so much, Mother Universe. Thank you, Mother Divine, my spirit team, my spirit guides. Thank you so much for guiding me. For my group number 3, card number 3 viewers, thank you, and thank you. Time period, please.
हम्म 27, यहाँ पर मुझे 27 डेज दिख रहा है, ठीक है। 27 डेज के बाद कुछ मैनिफेस्ट होने वाला है। कैलकुलेट कर लीजिए आप ये 27 डेज। अब से देखते हैं क्या मैनिफेस्टेड होने वाली है वही 27 डेज के बाद। ट्वेंटी सेवन डेज के क्या एक चीज है जो मैनिफेस्टेड हो रही है। थैंक यू, थैंक यू। ओह ओके, 9 ऑफ कप्स। स्ट्रेंथ, ठीक है। लवर्स का कार्ड है, ओके, मैं देखूंगी। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स। इंटरेस्टिंग। ओके गाइस, तो मैं एनर्जीज बता देती हूँ, आप लोग देखो आपके साथ रेजोनेट कर रही हैं या नहीं, ठीक है। तो किसी किसी के लिए मैं यहाँ पर लव लाइफ भी देख पा रही हूँ, किसी किसी के लिए मैं यहाँ पर करियर भी देख रही हूँ, ठीक है। सो आप जनरली ले लो, ओके। तो बेसिकली करियर के लिए भी हो सकता है, लव लाइफ के लिए भी हो सकता है, आपकी एक विश है, ओके। ये ऑफ कोर्स अगर लव लाइफ के लिए है तो रिकॉन्सिलिएशन, या फिर उनके साथ शादी हो जाए, या फिर वो वापस आ जाए, ठीक है, रिकॉन्सिलिएशन हो जाए, जो भी है, ठीक है। और अगर करियर की बात है तो ऑफ कोर्स मुझे जीत हासिल हो जाए, मुझे यहीं से सक्सेस मिल जाए, मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तो कोई एक विश है, ठीक है, आपकी कोई एक विश है किसी एक एरिया रिलेटेड, या फिर दो एरिया रिलेटेड भी हो सकता है, ठीक है। लाइक करियर के लिए भी है और पर्सनल लाइफ के लिए भी है। तो विश है जिसके ऊपर आप बहुत बहुत काम कर रहे हो, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, बहुत ज्यादा फाइट कर रहे हो। यहाँ तक कि किसी किसी के लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप लोग ये फाइटिंग भगवान के साथ भी कर रहे हो, क्योंकि प्रोसेसिंग नहीं देख पा रहे हो, चीजें आगे नहीं बढ़ रही हैं, आगे बढ़ते हुए आपको दिख नहीं रही हैं, तो कभी कभार आप भगवान से भी लड़ लेते हो कि इतना हम कोशिश कर रहे हैं, इतना हम प्रे कर रहे हैं, अभी भी आपको कृपा नहीं होती है, ये वो, ठीक है। तो मंदिर में जाते हो और भगवान से, या फिर जिस भी रिलीजन के आप हो, ठीक है, क्योंकि ये रिलीजन बाइस्ड रीडिंग नहीं है बिल्कुल भी, ओके। मैं हर एक रिलीजन को बहुत बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। तो आप आपके रिलीजन के हिसाब से आप देख लो, आप मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो, चर्च जाते हो, जहां पर भी आप जाते हो वहां पर जाकर आप भगवान से लड़ते हो, कि इतना कोशिश कर रहे हैं, फिर भी हम मानते हैं आपको, हम तो हमेशा प्रे करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन फिर भी आप मेरी तरफ कभी भी नजर उठाकर नहीं देखते हो, ये क्या बात है, क्यों ऐसे कर रहे हो हमारे साथ, ठीक है, क्यों हमको स्टक बना कर रख रहे हो। ओके, तो ये वाली एनर्जी है, भगवान के साथ भी लड़ रहे हो, ठीक है, खुद के साथ तो हर दिन लड़ रहे हो, हर दिन। ओके, क्या लड़ाई है कि अगर नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, ये नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, क्या हम सही से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या हमसे कोई गलती हो रही है, अगर हमसे कोई गलती हो रही है तो क्या हम करें, कहाँ पर जाए, और क्या करें ताकि वो पर्सन फिर से लौट कर आ जाए, या फिर ताकि वो जॉब हमें मिल जाए, ताकि वो एग्जाम हम क्रैक कर ले, क्या हमको करना चाहिए, कहाँ पर माथा टेकनी चाहिए, ठीक है। ये लड़ाई खुद के साथ भी चल रही है, एंड एट द सेम टाइम आपको जो एफर्ट्स देना चाहिए वो भी आप 100% दे रहे हो, ठीक है। ऑफ कोर्स 100 क्या, 200% एफर्ट दे रहे हो, बहुत, मतलब कोई इधर उधर कुछ नहीं देख रहे हो, बस और बस कंप्लीटली उस पैशन पर, उस ताकि वो विश फुलफिल हो जाए, उस विश फुलफिलमेंट के लिए जो जर्नी है, उस जर्नी में आप 100% 200% देकर बहुत मेहनत कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि पैशनेट भी हो। बट यहाँ पर इस विश रिलेटेड एक डर मैं देख पा रही हूँ आपके अंदर। और डर कैसा है कि
अम, आपको लगता है ये विश आपको कंट्रोल करता है। ठीक है, ये विश जो भी है, जो भी जिस भी चीज को रिलेटेड आप ये विश मांग रहे हो, जिस भी चीज रिलेटेड, ये पर्टिकुलर विश आपको कंट्रोल करता है, ये आपको लगता है। ओके, आपने रिकॉग्नाइज किया है या नहीं आई डोंट नो, मैं और सिंप्लीफाई करके बताती हूँ। सपोज फॉर एग्जांपल आपकी विश है कि आपके इस पर्सन के साथ शादी हो जाए, या फिर आपके साथ ये पर्सन हमेशा रहे, रिकॉन्सिलिएशन हो जाए, ठीक है। तो आपका डर क्या है यहाँ पर कि अगर ये नहीं हुआ तो हम कैसे जिएंगे, जी कैसे पाएंगे, फिर से जिंदगी को कैसे आगे बढ़ा पाएंगे, कैसे शादी हो पाएगी, कभी भी फिर से किसी से प्यार नहीं कर पाएंगे, जिंदगी बिल्कुल नरक बन जाएगी, ये वो, ठीक है। बहुत कुछ सोचते रहते हो, मतलब ऑफ कोर्स डर वाली चीज है। ये जो डर है ये आपको डराता है काफी। ओके, और फिर क्या है कि अगर बात यहाँ पर करियर को लेकर भी है, तो करियर में भी ये डर है कि अगर वहां पर वो चीज काम नहीं किया तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने तो कुछ सोचा ही नहीं है जिंदगी को लेकर इस पर्टिकुलर पैथ के सिवा। मतलब अगर हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसी के बारे में हमने हमेशा हमेशा सोचा है, उसी को लेकर हमने ड्रीम देखा है, हमने तो कभी भी कुछ और प्लानिंग बनाया ही नहीं जिंदगी को लेकर। तो अगर वो नहीं होता है तो हमारा तो कंप्लीट लाइफ बर्बाद होने वाली है। फिर से कहाँ से शुरू करेंगे लाइफ को, ठीक है। किसी किसी के लिए पर्सनल लाइफ रिलेटेड ये भी मैं डर देख पा रही हूँ कि आपको तो चाहिए ट्रू लव, सोलमेट, ट्विन फ्लेम आपको चाहिए, लेकिन डर किस बात का है कि अगर धोखा मिल गया तो, क्योंकि पास में आपके साथ कुछ हुआ है। तो फियर ऑफ इंटीमेसी काइंड ऑफ चीज भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, फियर ऑफ इंटीमेसी, फियर ऑफ अबांडनमेंट, की अगर उन्होंने छोड़ के मुझे वो छोड़ के मुझे चले गए तो इससे अच्छा है कि हम रिलेशनशिप में नहीं जाएंगे। और इस बात को लेकर आप नहीं जाते हो, डर को लेकर, लेकिन विश ये है कि आप एक सुकून की जिंदगी जियो, जहां पर ट्रू लव हो, जहां पर सोलमेट हो। तो बेसिकली आपका ये जो डर है ये आपके विश के साथ अलाइन नहीं हो रही है, समझ रहे हो। ये डर जो है ये आपको इतना डरा रहा है कि आप आधे से ज्यादा टाइम इस डर को लेकर सोचते सोचते आप नेगेटिव सोचे जा रहे हो, और आपको ये पता भी नहीं चल रहा है। चाहे आप ये पर्सनल लाइफ को लेकर हो, या फिर प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो, हेल्थ को लेकर हो, जो भी है, बेसिकली कोई एक डर है जिसके ऊपर आप काबू नहीं पा रहे हो। ये डर ही है जो आपको कंट्रोल कर रहा है। मतलब आप एफर्ट्स तो डाल रहे हो, ठीक है, लेकिन जब आप फ्री बैठ रहे हो, रेस्ट ले रहे हो, तब आपका ये डर इतना ज्यादा हावी हो रहा है कि आप अपने विश को लेकर, आप जिस भी चीज के ऊपर इतना एफर्ट लगा रहे हो उसको लेकर आप काफी नेगेटिव हो रहे हो। और उसके बाद जब आपको चीजें स्टक दिख रही हैं तो और नेगेटिव फील हो रहा है। ये आप नहीं देख पा रहे हो कि आपका डर और ज्यादा नेगेटिविटी क्रिएट कर रही हैं अपने ऑरा फील्ड में, और आप नेगेटिविटी को और ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो, ये आप नहीं देख पा रहे हो। ठीक है, आपको बस ये दिख रहा है कि डर डर डर, ये नहीं हुआ तो क्या होगा, फिर अगर ये विश मेरी फुलफिल नहीं हुई तो क्या होगा, क्योंकि मैंने तो कुछ सोचा ही नहीं है इसके अलावा, मैंने तो कुछ देखा ही नहीं है इसके अलावा, मैंने तो ऑल इन ऑल बना के रखा है इस विश को। तो अगर कुछ भी इधर से उधर हुआ तो हम क्या करेंगे। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर क्या होने वाला है 27 डेज के बाद, कि आपका ये डर कंप्लीटली खत्म होने वाला है, ये चीज मैनिफेस्टेड हो रहा है। और ये आप सोचोगे कि ये क्या मैनिफेस्टेशन है, मुझे तो कुछ तगड़ा वाला कुछ फील हुआ था। थंबनेल देख कर कि कुछ मैनिफेस्टेड होगा तो तगड़ा कुछ होगा, तो ये क्या श्रेया मैम या फिर दी आप क्या बोल रही हो। बट यहाँ पर जो बात है कि इस डर की वजह से ही चीजें प्रोसेस नहीं हो पा रही थी। ओके, वो होने वाली हैं। और सिर्फ डर ही नहीं, मैं यहाँ पर और भी बहुत सारे छोटे मोटे चीजें चेंज होती हुई मैं देख पा रही हूँ आफ्टर 27 डेज। आई डोंट नो मैंने 21 क्यों कहा, बट या 27 डेज, ठीक है। आप ना डर को जीत रहे हो, ये मैनिफेस्टेड हो रहा है आपके लाइफ में। यू आर विनिंग ओवर योर डर, योर फियर। आप जैसे कि खुद को बोल रहे हो कि इट्स ओके, अगर हम मैनिफेस्ट करेंगे, हम कोशिश करेंगे, हम अपने तरीके से जो भी हो पाता है वो करेंगे, क्योंकि आउटकम तो हमारे हाथ में नहीं है। और ये जो आउट ऑफ कंट्रोल की बात है उसको बहुत ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर रहे हो, पता है, बहुत ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर रहे हो कि
अब तक आप किस डर में थे कि यस वो हाथ के बाहर है, कंट्रोल के बाहर है, तो हम डर रहे हैं क्योंकि वो कंट्रोल में नहीं है, तो कैसे हम उसको कंट्रोल में कर सकते हैं। और 27 डेज के बाद किस एनर्जी में आ रहे हो कि हाँ वो कंट्रोल में नहीं है, तो उसको लेकर सोचना टाइम वेस्ट है। क्या होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, मुझसे जितना हो पाएगा वो हम करेंगे। मैनिफेस्ट करना है करेंगे, हार्ड वर्क देना है करेंगे, प्रिपरेशन करना है करेंगे, जितना हमको करना है वो हम करेंगे। ओके, उसके बाद अगर वो मेरे लिए है चीज तो मुझे मिल जाएगा, अगर वो मेरे लिए नहीं है तो मुझे नहीं मिलेगा, ये विश कहीं और से फुलफिल हो जाएगा। ये जो सरेंडरिंग एनर्जी है इसमें आप आ रहे हो कि इस डर के साथ हम नहीं जी सकते भाई, मुझे सोना है, मुझे सुकून की जिंदगी चाहिए, मुझे सुकून की नींद चाहिए। तो ये डर को फॉर गुड, फॉर ऑल मैं खत्म कर रही हूं, यहां पर खत्म कर रहा हूं यहां पर। ये चेंज आपको देखने को, ये जो वॉकिंग अवे कार्ड है ना, ये आप अपने डर से वॉक अवे कर रहे हो, विश से नहीं। ठीक है, जो भी आप मांग रहे हो, जो भी विश यहाँ पर आपकी है, उससे आप वॉक अवे नहीं कर रहे हो। फॉर दैट मैटर उसके लिए तो व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड आया है, विच मीन्स दैट ये डर के ऊपर काबू पाना, ये एक गेम चेंजर बनने वाला है। मैं ऐसा तो नहीं कहूंगी कि 27 डेज के बाद ही आपकी जिंदगी में जो भी विश है वो फुलफिल होता हुआ, तुरंत फुलफिल होता हुआ आपको दिख जाएगा, नहीं, लेकिन यस प्रोसेसिंग शुरू होता हुआ आपको दिख जाएगा, क्योंकि आपके अंदर डर ही खत्म हो रहा है। आपको लग रहा है कि जो मेरे लिए है वो मुझे मिलकर रहेगा, जो मेरे हक का है वो किसी और को नहीं मिलने वाला है भाई, वो मेरे लिए ही रखा हुआ है, सही टाइम आने पर मुझे मिल ही जाएगा। तो डरने की कोई बात ही नहीं है यहाँ पर। और अगर कोई चीज मुझे नहीं मिल रही है, इसका मतलब वो मेरे इस विश को फुलफिल नहीं कर सकता है। मतलब अगर मेरा विश ये है कि मैं बहुत सक्सेसफुल बनूं, तो अगर ये जॉब मुझे इतना सक्सेसफुल बना सकता है तो मुझे ये जॉब ही मिलेगा, और अगर नहीं मिलता है तो कुछ और मिलेगा जो मेरे इस विश के साथ अलाइंड होगा। तो बेसिकली आप अपने विश को लेकर ना ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में सोच रहे हो कि मेरी मेरी विश है कि मुझे सक्सेसफुल बनना है, तो जब होगा तब हो जाएगा। यू नो, एक डर को, जो डर होता है ना, वो आप खत्म करो वहां पर कि अगर ये पर्सन लौट कर नहीं आता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई और आ जाएंगे मेरे लाइफ में जो मेरे लिए सही है, जो मेरे लिए मेरे ट्विन फ्लेम है या फिर ट्रू लव है, सोलमेट है, वो आ जाएंगे मेरी जिंदगी में। मुझे डर डर के जीना नहीं है, क्योंकि ये मैं डिजर्व ही नहीं करती हूँ, ये मैं डिजर्व ही नहीं करता हूँ। मैं जितना डर रहा हूँ या फिर जितना डर रही हूँ, वो मैं क्या कर रही हूँ, यूनिवर्स को ये संदेश भेज रही हूँ कि मुझे ये लगता है कि मैं डिजर्विंग नहीं हूँ, मुझे ये लगता है कि मैं विश तो मैंने देख लिया, ड्रीम तो मैंने देख लिया, लेकिन शायद मैं डिजर्विंग नहीं हूँ, इसीलिए मुझे मेरे अंदर डर आ रहा है। तो इसको खत्म करते हैं, यूनिवर्स को बताते हैं कि हम भी डिजर्विंग हैं, हम डिजर्विंग हैं, इसीलिए हम डर को खत्म करें। मुझे पता है कि ये मिलने वाला है, मुझे पता है ये मिलने वाला है, ये मेरे लिए है ही। एक ऐसे बिलीफ सिस्टम में आप आ रहे हो गाइस, जहां पर आप खुद को बोल रहे हो कि अगर ये मेरे लिए नहीं होता तो हम इसके ऊपर ड्रीम ही नहीं देखते, हम इसको लेकर हम सपने नहीं देखते, हम इसको लेकर विश ही नहीं करते। हमने विश मांगा, हमने ड्रीम किया, हमने सपने देखा, क्योंकि ये चीज ऑलरेडी कहीं ना कहीं मेरे लिए रखा हुआ है, इसीलिए वो चीज मुझे खींचता है, और खींचता है तो इसीलिए हम सपने देखते हैं उस चीज को लेकर। ये जो विजडम है, ये आप खुद में अनलॉक करने वाले हो। इस विजडम के साथ साथ इस डर को आप फॉर ऑल आप खत्म करने वाले हो कि बहुत हुआ, मुझे और डर नहीं लग रहा है। आई एम नॉट वॉरिड अबाउट एनीथिंग, आई एम नॉट वॉरिड अबाउट द आउटकम एनी मोर। मैंने मैनिफेस्ट किया है, मैंने करियर को लेकर अगर कुछ बात है तो मैंने यहाँ पर जो मेहनत डालना है मैंने डाल दिया है। अभी मेरे जो और भी एरियाज है उसको लेकर सोचते हैं, लाइफ को एंजॉय करते हैं, घूमने जाते हैं, डिनर करने जाते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। डर डर के क्या जीना है, जब होना होगा हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है मैं डिजर्विंग हूं, मेरे लिए रखा हुआ है, जब होना होगा हो जाएगा। इस एनर्जी में आप 27 डेज के बाद आ रहे हो, और ये एनर्जी गेम चेंजर बन रही है। बेसिकली यही एनर्जी यूनिवर्स को चाहिए था, और वो एनर्जी आप दिखा रहे हो 27 डेज के बाद। ये एनर्जी मैनिफेस्टेड हो रही है। आपका ये डर ब्लॉकेज बन रहा था इस विश के पैथ में, वो डर आप उठा रहे हो। ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है कि सपोज एक एक यू नो
एक आप पाइप बनाओ, ठीक है, इमेजिन करो कि यहाँ पर एक पाइप है, ठीक है। अभी उस पाइप में आप पानी डाल रहे हो, पानी फ्लो कर रहा है उस पाइप के थ्रू, राइट। अभी उस पाइप को बीच में से आप कुछ ऐसा कुछ भारी कुछ रख दो जिससे वो पाइप ब्लॉक हो जाए, तो आप, या फिर कुछ ऐसा गिर जाए उस पाइप के ऊपर जो जिसकी वजह से वो पाइप ब्लॉक हो रहा है। आपको नहीं दिख रहा है कि वो पाइप वहां से ब्लॉक हो चुका है, आपको क्या दिख रहा है कि अरे हम पानी तो डाल रहे हैं लेकिन पानी फ्लो क्यों नहीं कर रहा है। क्या इसका मतलब ये है कि ये पाइप ही खराब है? क्या इसका मतलब ये है कि मैं सही नहीं कर रहा हूँ तो कैसे होगा, पानी कैसे आएगा, ये जो डर ये वो, ठीक है। इससे उठकर आप जब ओवरऑल देखोगे कि क्या 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 गलत जा रहा है, क्या गलत जा रहा है, तब जाकर आपको दिखेगा कि अरे ये तो पत्थर है, यहाँ पर गिर गया है इस पाइप के ऊपर। और जब पत्थर आप हटा दोगे तो क्या होगा, ब्लॉकेज हटा रहे हो, ब्लॉकेज हटा रहे हो तो क्या होगा, जो पानी आप डाल रहे हो वो पानी फिर से फ्लो करना शुरू कर देगा और आपको दिखने वाला है वो चीज। आई एम नॉट एट ऑल सेइंग कि 27 डेज के बाद ही आपको आपका जो वो घड़ा है जो कि आप भरना चाहते हो, ठीक है, विश का जो वो कप है जो कि आप भरना चाहते हो वो 27 डेज के बाद ही भर रहा है, नहीं। मैं ये बोल रही हूँ कि वो जो कप है, विश का जो कप है वो बहुत दिन तक खाली पड़ा है, क्योंकि बहुत दिन तक ये ब्लॉकेज, डर का जो ब्लॉकेज है इसकी वजह से वो उस पाइप से वो पानी फ्लो नहीं हो पा रहा था। तो अभी वो ब्लॉकेज 27 डेज के बाद हट रहा है, तो जाहिर सी बात है कि पानी फिर से फ्लो करेगा, पानी फिर से फ्लो करेगा तो उस कप में पानी आने वाला है। बट नेचुरली बात है कि तुरंत भरने नहीं वाला है, टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि आपका विश भी बहुत बड़ा है, घड़ा भी बहुत बड़ा है ना। तो 27 डेज के बाद क्या मैनिफेस्ट हो रहा है, आपका डर हट रहा है, आप अपने डर को जीत रहे हो। ओके आप अपने फियर को जीत रहे हो, ओके। एंड दोस्ती कर रहे हो, डर के साथ दोस्ती हो रही है यहाँ पर। और वो ब्लॉकेज जस्ट बिकॉज दोस्ती हो रही है, जस्ट बिकॉज आप अपने इस विजडम को आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि yes there are some things that I cannot control and it's fine, it's life, that is how life should be led। ये चीज जो खुद को समझा रहे हो इससे वो ब्लॉकेज हट रहे हैं। ग्रेट, चलिए अभी देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है फ्रॉम द यूनिवर्स। होल्ड योर विजन, क्या बात है, होल्ड योर विजन, डू नॉट गिव अप। क्योंकि डरने की कोई बात ही नहीं है, आपके जो भी विजन्स हैं उसमें आपको सक्सेस दिख जाएगा। ओके, होल्ड योर विजन, होल्ड योर विश, बस विश को चेंज मत करे, विजन को चेंज मत करे। डर को जीतने की कोशिश करें। ओके ओके, what do you need to release? You need to release the डर। ठीक है, you need to release the डर, step out of your comfort zone। great, very good। चलिए और भी देखते हैं। डर, ईगो, इस सब की जगह नहीं है आपके जर्नी में, ठीक है। आने वाले दिनों में आप आगे बढ़ते हुए खुद को देखोगे भी, ओके। वहां पर प्राइड भी नहीं फील करना है, ठीक है, वहां पर ईगो भी नहीं रखना है कि अरे देखो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ओके, ये नहीं करना है, बस हम्बल रहो। डेयर टू बी डिफरेंट, यस यस, वो डेयरिंग जो एनर्जी है उसमें आ रहे हो आप कि नहीं मुझे चेंज होना है, मुझे चेंज होना है। एंड मैंने कहा ना छोटी मोटी और भी चेंजेस मैं देख पा रही हूँ 27 डेज के बाद, जैसे कि आपके टेस्ट बड्स चेंज हो सकते हैं, ओके। क्योंकि आप डर को एक 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 इनर सेल्फ में
एक एनर्जी को आप हील कर रहे हो। डर एक ऐसी एनर्जी है दैट नीड्स हीलिंग, तो वो हीलिंग आप दे रहे हो डर को। तो बहुत सारे और भी चीजें हैं जिसमें चेंजेस आप देख सकते हो, जैसे कि आपकी टेस्ट बर्ड्स चेंज हो जाना। आप अगर बहुत मीठा खाना पसंद करते हो, अचानक से आपको दिखेगा कि आपको मीठा अच्छा नहीं लग रहा है, और ठीक है, अगर आपको तीखा खाना बहुत पसंद है क्योंकि आप डर के साथ डील कर रहे हो ना, तो हो सकता है कि आपको तीखा खाना बहुत पसंद हो सकता है, ठीक है। तो यू नो व्हाट टू से, तो हाँ, जो कि मैं बोल रही थी, वो तीखा जो टेस्ट बड है वो चेंज हो जाएगा। अचानक से आपको मीठा खाना खाने का मन करेगा। ओके। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि मैं देख पा रही हूँ। अगर यहाँ पर कोई है जिनको ब्लैंकेट लेकर सोना बहुत अच्छा लगता है, मतलब चाहे समर हो, विंटर हो, रेनी सीजन हो, ब्लैंकेट लेकर आप सोते हो, ये हैबिट चेंज होने वाली है अचानक से, ठीक है। मतलब आपको ब्लैंकेट के सिवा नींद ही नहीं आती थी, सपोज अचानक से आपको दिखेगा 27 डेज के बाद ब्लैंकेट थोड़ा सा दूर ही रख रहे हो कि ठीक है चलो अभी समर सीजन है, ब्लैंकेट की जरूरत नहीं है, या फिर एसी ऑन नहीं है तो ब्लैंकेट की जरूरत नहीं है। ये वाली फीलिंग, ये वाली चीज होने वाली है, ठीक है, क्योंकि आप डर को हील कर रहे हो ना। तो कभी कभार ब्लैंकेट का सहारा हम नींद के टाइम पर तब लेते हैं, कभी कभार मैंने कहा, ठीक है, जब हम अंदर कुछ डर के साथ डील कर रहे हैं, तो हमको ऐसा लगता है सबकॉन्शियसली कि हम ब्लैंकेट ओढ़ लेंगे तो प्रोटेक्टेड रहेंगे, ठीक है। तो वो हैबिट चेंज होने वाली है। ओके। यस, यू आर गोइंग टू लिव अकॉर्डिंग टू योर डिवाइन एसेंस। आप अपने डिवाइन एसेंस के साथ जुड़ने वाले हो, और डर डिवाइन नहीं है। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वो डर के साथ नहीं जन्म लेता है। शायद आपने देखा है, अगर ऑब्जर्व किया है तो आपको दिखा होगा कि एक बच्चा कभी भी डर के साथ जन्म नहीं लेता है। क्यों जन्म नहीं लेता है डर के साथ? क्योंकि बोलते हैं ना कि बच्चे जो हैं वो भगवान के रूप होते हैं। तो डर एक अक्वायर्ड एनर्जी है। डर हम सोसाइटी से सीखते हैं, वो डिवाइन नहीं है। भगवान जी डर को अंदर देकर नहीं भेजते हैं हमको यहाँ पर, है ना। तो उसको आप हील कर रहे हो, क्या बात है। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।